हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जेस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे वो 25 प्रश्न जो साइंस से संबंधित है, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, रिपीटेड प्रश्न है और ग्रुप डी के लिए खासकर हम लेके आए हैं। और 17 अगस्त को ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, उसको देखते हुए हम साइंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं जो कि मतलब अधिक से अधिक बार मतलब प्रीवियस ईयर में मतलब कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको भी आप नोट करते जाइएगा और याद भी करते जाइएगा। हम पहले ही बता दें, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वन लाइनर को आप मत समझ के चलिएगा, है ना। एक क्वेश्चन के साथ हम 3, 4, 5 क्वेश्चन बताते चलेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, तो वो दो जीव कौन कौन है। तो लाइकेन बता दे दो जीवधारियों से मिलकर बना है, वो दो जीवधारी कौन कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। तो लाइकेन जो बना है शैवाल और कवक से, पहला हो गया क्वेश्चन। उसके बाद शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन होगा कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का फाइको, कवक का माइको। यहाँ तक हो गया। उसके बाद लाइकेन किसका सूचक होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। लाइकेन किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषण का, है ना। तो ये चारों क्वेश्चन को याद रखिएगा। लाइकेन किससे मिलकर बना है? शैवाल और कवक से। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, और लाइकेन किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषण का। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकनिका के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। इंग्लिश में कहिए पावर हाउस ऑफ द सेल, हिंदी में कोशिका का ऊर्जागिरी। कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किए थे? अल्टमैन। किन्होंने? अल्टमैन। याद रखिएगा, खोज अल्टमैन। और कोशिका का ऊर्जागिरी हाउस मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का ही दूसरा नाम है सूत्रकनिका। तो सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में बता दे लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? कब्रगाह, या बोलिए कब्रिस्तान इसी बोलिए। तो आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है स्प्लीन को। किसे? स्प्लीन को। हिंदी में बोलिए इसको प्लीहा। कहीं कहीं प्लीहा लिखा रहता है, कहीं कहीं स्प्लीन को ही हिंदी में से लिखल रहेगा स्प्लीन, है ना। तो आरबीसी का कब्रगाह कहिए, कब्रिस्तान कहिए, किसे कहा जाता है? स्प्लीन प्लीहा को। और लाल रक्त जो कणिका है आरबीसी, इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। तो सारे फैक्ट को याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा इससे, आरबीसी का मतलब जो दिन होता है, कितना दिन उसका मतलब 120 दिन होता है। 120 दिन तक वो जीवित रह सकता है आरबीसी, है ना। कितना दिन तक? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो बता दे सिनेबार पारा का अयस्क है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है पारा का संकेत क्या होता है? Hg। Hg से डिनोट करते हैं, संकेत है। पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? 80। और सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। तो सारे फैक्ट को पारा से रिलेटेड आप याद रखिएगा। पारा एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा। और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु पूछेगा, अधातु। धातु तो पारा हो गया, अधातु पूछता तो ब्रोमीन हो जाता। याद रखिएगा, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा, अधातु ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ऑप्शन में दे देगा वसा, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो वसा जल दोनों का टेंशन मत लीजिए, दोनों को हम बता दे रहे हैं, है ना। तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो चारों विटामिन ए, डी, ई, के हम लोग हमेशा याद किए, एडेक। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? बी और सी। गई भैंस पानी में, है ना। बी और सी। तो बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी, ए, डी, ई, के, विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है। अब विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो बता दे। हाँ, तो देखिए अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है ना। वो थोड़ा सामान सब गिर गया था इसलिए आवाज़ मतलब ये हो गया डिस्टर्ब। कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो काला लगता है। कैसा लगता है? काला लगता है। उसके बाद
क्वेश्चन बनता है इसमें स्टैटिक जीके से कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष कौन था, भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय पुरुष। अब महिला पूछता तो कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला। दोनों बातों को याद रखिएगा। पुरुष में गया था अंतरिक्ष में कौन? राकेश शर्मा। महिला में कल्पना चावला। और अंतरिक्ष यात्री जो है उसको जो अंतरिक्ष का रंग होता है वो काला दिखाई देता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? पुष्प में फूल, सबसे बड़ा फूल कौन सा होता था? रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल होता है। और सबसे छोटा फूल? सबसे छोटा फूल, सबसे बड़ा रेफ्लेसिया, सबसे छोटा फूल वोल्फिया। वोल्फिया। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया। रेफ्लेसिया वोल्फिया, रेफ्लेसिया वोल्फिया। देखिए क्वेश्चन हम एक ही लेके आया है, उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोग के लिए। तो क्वेश्चन के साथ साथ हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप उसे भी सुनिए, याद भी करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त वर्ग है। सर्वदाता डोनर जो सबको दे सकता है, तो आंसर होगा ब्लड ग्रुप ओ। ओ में भी प्लस माइनस कन्फ्यूज हो जाता बच्चा, है ना। तो ओ माइनस रक्त सर्वदाता जो डोनर है जो सबको दे सकता है, ओ माइनस। और सर्वग्राही रक्त वर्ग किसे कहते हैं? ए बी। ए बी में क्या प्लस की माइनस? तो ए बी में प्लस, याद रखिएगा। तो सर्वदाता डोनर किसे कहा जाता है? ओ माइनस। एक्सेप्टर सर्वग्राही किसे कहा जाता है? ए बी प्लस। और जो रक्त समूह है, ये रक्त समूह ब्लड ग्रुप दिए थे किन्होंने? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर इन्होंने खोज किए थे ब्लड ग्रुप के, है ना। और रक्त परिसंचरण के विलियम हार्वे। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। और सर्वदाता रक्त वर्ग ओ माइनस, सर्वग्राही ए बी प्लस। कुल 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, है ना। जब इसमें से आधा पानी निकाल दिया जाता है तो वो POP बन जाता है। देख रहे हैं जब किसी का हड्डी टूटता है, जब डॉक्टर जो प्लास्टर लगाता है वो POP है, तो अपन वो मतलब लिक्विड मतलब अवस्था में रहता है। बाद में वही मतलब जब उस पर आधा पानी निकल जाता है तो वो मतलब ठोस बन जाता है, POP बन जाता है। तो ये जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। और POP प्लास्टर और पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये दोनों का सूत्र याद रखिएगा, केमिकल मतलब नेम भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देंगे प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक नाम, है ना। इसलिए हम आपको बता दिए कि जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, और सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। और POP यानी प्लास्टर और पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत को प्रभावित करता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। इस बात को याद रखिएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस का मनाते हैं 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, है ना। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। और ओजोन परत रक्षा करते हैं हमें पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से हमारे रक्षा करता कौन? सौरमंडल, है ना। तो इसको प्रभावित करता CFC गैस जो फ्री सब में लगा रहता है ना, उसमें भी छिद्र होते जा रहा है ओजोन परत, तो इसी CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है ना। एक ली जाती है, एक छोड़ी जाती है ऑक्सीजन गैस जो हम लोग लेते हैं, और फिर हम लोग क्या छोड़ते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे के द्वारा, और वो देता है कौन सा गैस? तो ऑक्सीजन। लेता है वायुमंडल से कौन सा गैस? CO2, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। लेकिन अगर क्वेश्चन अनुसार लिया जाता है कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? CO2 को। वो ऑक्सीजन छोड़ेगा तब ना हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, फिर हम लोग CO2 छोड़ेंगे, फिर वो CO2 लेगा, फिर वो ऑक्सीजन लेगा। ये चक्र चलते रहता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन न KBC कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था, है ना। अमिताभ बच्चन पूछे थे किसको? माधुरी दीक्षित को। वो नहीं चाहते थे, उसका पति है ना डॉक्टर अमेरिका का,
तो उससे पूछे थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। जो हार्ट जो वो ना बोलता है हृदय प्रत्यारोपण, ट्रांसपेरेशन क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसप्लांट जो करते हैं, हृदय प्रत्यारोपण बोलिए इसको, सबसे पहले किसने किया था हृदय प्रत्यारोपण? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए थे। और ये किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। हाँ ना, क्वेश्चन ये पूछा था कि क्रिश्चियन बर्नार्ड किस देश के हैं, केबीसी में क्वेश्चन पूछा था, दक्षिण अफ्रीका के हैं। और सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किए थे? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ड्राई आइस। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ड्राई आइस किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिबिया नामक अस्थि जो हड्डी है पाई जाती है कहाँ पे? तो टांग में। कहाँ? पैर में। सबसे चमकीला हड्डी होती है टिबिया, सबसे चमकीला हड्डी टिबिया, जो कि पैर में पाई जाती है। फीमर कहाँ पाई जाती है? जो कि सबसे बड़ी है, मजबूत है, जांग में। फीमर जांग में। और स्टेपी, ये सबसे छोटी हड्डी कान में, स्टेपी कान में। तो सभी बातों को याद रखिएगा। सबसे चमकीला हड्डी टिबिया पैर में पाई जाती है, फीमर जांग में, स्टेपी कान में, जो कि छोटी हड्डी है। सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? कलई की जाती है। तो जस्ता की। किसके? जस्ता, जर्डन। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद जंग से बचाने के लिए लोहे पर जो परत चढ़ाई जाती है जस्ता की, उसे क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है उस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जस्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? तो ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा ये आँखों की बीमारी है। किसकी? आँखों में होती है बीमारी ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मुख्यतः बायोगैस में क्या पाया जाता है? मीथेन, CH4। धान के खेत में मीथेन पाया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। दलदली भूमि से जो निकलता है कौन सा गैस? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LPG किसका मिश्रण है? तो बताइए LPG किसका मिश्रण है? तो बता दें LPG प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दोनों का मिश्रण है। LPG का फुल फॉर्म क्या था? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और LPG ब्यूटेन और प्रोपेन इसका मुख्य घटक रहता है LPG में। उसके बाद LPG कभी देखते हैं ना गैस में कभी कभी जो गंध आने लगता है, तो LPG में उसमें तो जो प्रोपेन ब्यूटेन मिलाया जाता है, मान के चलिए अगर कहीं लीक हो गया तो पता कैसे चलेगा? वही पता लगने के लिए अलग से इस पर एथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। एथाइल, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथाइल मरकैप्टेन। गंध आती है ना गैस, अगर कहीं पर लीक होता है हम लोग को पता चल जाता है वो गैस खुला हुआ है तो बंद भी करना है, तो ये एथाइल मरकैप्टेन उस पर मिला दिया जाता ताकि थोड़ा सा भी लीक होने से हम लोग को पता चले और हम लोग खतरे से बचे। तो LPG में किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का, और उस पर जो मिलाया जाता है ताकि गंध से पता चल जाए कि मेरे गैस लीक हो रहा है, तो एथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। तो दोनों फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जो होते हैं बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को कहते हैं। जो पौधे बिना मिट्टी से उगाए जाते हैं उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं, है ना। जितना हम लोग को भी पौधा भी लगाते हैं हम लोग मिट्टी में मतलब उसको क्या कहते हैं, बोते हैं तब उगता है। तो मतलब बिना मिट्टी के जो पौधे उगाए जाते हैं उसे ही हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो कौन सा है? ग्लैंड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लिवर। क्या है? लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। क्या? अग्नाशय। तो इस बात को भी याद रखिए। अगर सबसे पूछेगा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा? मिश्रित ग्लैंड। तो ये सबसे बड़ा जो मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। लेकिन वैसे पूछेगा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। लेकिन मिश्रित ग्रंथि में सबसे पूछेगा बड़ा तो अग्नाशय। तो इस बात को याद रखिएगा। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। यकृत से ही जो होता है जो क्या कहते हैं उसको पित्त होता है। पित्त का जो स्राव होता है वो यकृत से, और पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। इस बात को हम एक बार लिख दे रहे हैं। पित्त का जो स्राव होता है, पित्त जो निकलता है वो कहाँ से? तो निकलता है, स्राव होता है यकृत से, लेकिन पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा, पित्ताशय में जमा होता है। तो फ्रेंड्स इस बात को याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, अब मिश्रित में सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। तो फ्रेंड्स ये जो रहा आज का प्रश्न जो कि हम आपको बिल्कुल
रियल प्रश्न था जो कि बहुत बार रिपीटेड हुए एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए थे। तो इससे पिछले वाला वीडियो में भी एक वीडियो में डाले थे जो कि उसमें भी रिपीटेड प्रश्न थे जो कि साइंस से थे, है ना, ओनली साइंस के क्वेश्चन थे जो हम आपको कराए थे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आज भी हम कराए 25 प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।